रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए जापानी समकक्ष के साथ बातचीत करने के एक दिन बाद यानी शुक्रवार को योकोसुका स्थित जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल बेस और एक युद्धपोत का दौरा किया। जापान के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार JMSDF समुद्र से घिरे जापान की जीवन रेखा के रूप में महासागरों के सुरक्षित और मुक्त उपयोग की रक्षा के लिए एक दैनिक आधार पर गश्त और निगरानी एवं ट्रेनिंग आयोजित करता है। दौरे की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए रक्षा मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया कि सिंह ने योकोसुका में JMSDF बेस का दौरा किया और वो मोगामी श्रेणी के युद्धपोत JS कुमानों में भी सवार हुए। भारत ने आक्रामक चीन को रोकने के लिए एक स्पष्ट प्रयास में जवाबी आक्रमण क्षमताओं के साथ साथ रक्षा बलों के विस्तार और आधुनिकीकरण की जापान की योजनाओं को अपना समर्थन दिया है। साथ ही साथ दूसरी ओर भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि जापानी कक्ष ने अगले 5 सालों के भीतर जापान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और देश के रक्षा बजट में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। जल्द ही दोनों देश पहली बार संयुक्त एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज करने वाले हैं। भारत और जापान की आर्मी और नेवी पहले से ही नियमित युद्धाभ्यास करती रही है। 2+2 बातचीत के बाद भारत जापान की तरफ से आया जॉइंट स्टेटमेंट सीधे चीन को चेतावनी था। टोक्यो ने कहा है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हर विकल्प को आजमाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी शामिल हैं, यानी अगर जरूरत पड़ी तो जवाबी हमले की मुकम्मल तैयारी होगी। बयान में यह भी कहा गया है कि जापानी पक्ष ने अगले 5 साल के भीतर अपनी रक्षा क्षमताओं को पूरी तरह मजबूत करने का अडिग इरादा जाहिर किया है। इसके लिए रक्षा बजट में खासी बढ़ोतरी की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में LAC पर पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से भारत और चीन में तनाव चल रहा है। हालांकि कुछ इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं वापस लौटी हैं, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ चीन साउथ चाइना सी में भी लगातार आक्रामक बना हुआ है। पड़ोसी ताइवान को धमका रहा है, उसके वायु क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजकर धौंस दिखा रहा है। इससे जापान भी सतर्क है और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है ताकि ताइवान स्ट्रेट में अगर चीन कोई खुराफात करता है तो उसका जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।